माइनिंग को लेकर आज सब डिवीजन दरमाड़ी के लोगों ने बढ़े हुए दामों पर अपना रोष जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने 10 रुपए तय दाम को ज्यादा बताते हुए दाम कम करने की मांग करते हुए कहा कि अगर दाम कम नहीं किए गए तो 15 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कंथान क्षेत्र में भी माइनिंग के बढ़े हुए दामों को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। लोग ठेकेदार पर अधिक रेट वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि आज अरनास व आसपास के इलाकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी कंथान में ठेकेदार द्वारा रेत के अधिक रेट वसूलने के मामले को लेकर जिला विकास आयुक्त रियासी से मिला व अपनी समस्या को उजागर किया। बड़ी मेहरबानी थोड़ी मीडिया दी। मैं मीडिया थ्रू सरकार की आवाज़ पहुँचाना चाहना। अर्ज है कि अज साड़ी मीटिंग थी डीसी साहब को इस मामले में गए थे अस कि इतने जिन्ने भी ड्राइवर लोगों को लोडिंग जी है फालतू ले जा करते हैं 17 रुपये फुट के हिसाब करने लोग लिया करते पैसे। और डीसी साहब ने असें कि रिटन दिता उतों का कि उन्हें बिल्कुल नहीं ले सकते, कोई लोडिंग नहीं ले सकते इन्हें। लोडिंग इंकलूडिंग है और 10 रुपये रेट बिच गए 10 रुपये फुट के हिसाब से। लेकिन इन्हें लोगों की मतलब है कि इनके को ज़्यादा पैसे लिया करते हैं। इस वास्ते असें इन्हें की आखी दी इस वास्ते अस आए कि पहले अस साढ़ा इतने अपने एडिशनल SP साहब आए थे जिस दिन इनागोरेशन करने की, और उस दिन उनके बिच इन्हें कन्नै नैगोसिएशन हुई कि भाई तुम 2 दिन बंद कर दो। 2 दिन के बाद अस डिपार्टमेंट कन्नै पहले रेट का पता करचे वो बाद, लेकिन इन्हें जबरदस्ती उस वेले भी इन्हें SP साहब एडिशनल SP साहब ने जबरदस्ती काम शुरू कराई दिता। राती भी गड्डियां चलती रही, पूरी रात मशीनें चलती रही, लेकिन अंडर रूल है राती भी मशीन नहीं लाई सकते। और इन्हें की कहना माइनिंग डिपार्टमेंट का भी एक आर्डर है कि ये किन्ने फुट थले जाई सकते, क्योंकि ज़्यादा थले जाने करने भी इस ब्रिज का खतरा है। ये वास्ते मैं मीडिया की आखना चाहना कि जे बिल्कुल ज़्यादा थले नहीं जाना चाहिए इन्हें, क्योंकि आने वाले वक्त ही ब्रिज का भी खतरा हो सकता। लेकिन जिहदे कन्नै अज DC साहब कन्नै एक मीटिंग होर हुई, उहदे च उ'नें आख्या कि भी साढ़े डिस्ट्रिक्ट रियासी दे विच रेते की बड़ी कमी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट दे विच रेता नहीं असें पूरा हो सकता। तो उत्थे सवाल पुट ऑफ होया कि DC मैडम ने आख्या कि मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ से बाकी डिस्ट्रिक्ट का जिहड़ा मैं रेता जिहड़ा बंद कर देनी है और सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जिहड़ा इन्हें कि अस इत्थों दा रेता देगे। DC ने असें यही आख्या कि डिस्ट्रिक्ट रियासी का पहले पूरा करके उसदे बाद फालतू उसदा बाद जा बोला। तो यहाँ पे वही पब्लिक कर रही है जिनको जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं इनसे। तो हम तो आज ही एक दिन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन आए थे। उस दिन तो जो इन्होंने कहा हमने सुन लिया, तो हमने बोला कि ठीक है ये तो जो रेट हमने इनके देखे नाजायज़ कर रहे थे, ये जो पर्ची पे कुछ लिख के दे रहे थे और उससे एक्स्ट्रा जो केस लिया जा रहा था उस पर हम बात करने के लिए आज गए DC ऑफिस। तो वहाँ पे अपना डेपुटेशन गया, 7-8 आदमी गए थे। DC मैडम से बात हुई, उन्होंने उसी टाइम DMO माइनिंग को फ़ोन किया तो तुरंत वो उनको वहाँ पे बुलाया मीटिंग में। उन्होंने बोला कि ये हमारे रेट माइनिंग DMO ने बोला कि ये रेट हमारे 330 रुपया पर M³ रेट फाइनल हुए हैं गवर्नमेंट ने जो किए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा GST है, 5% GST ले सकते हैं। उसके अलावा कोई पैसा नहीं बोल ले सकते। अगर आपसे अगर ऐसे पैसा वसूला जाता है तो उनको बोलो कि आप उन जितना पैसा देते हो आप उनको उसकी रसीद ले लो। तो मैं जस्ट उसी टाइम मीटिंग फाइनल करके जहां आया, आने के बाद सरपंच लोग वगैरह सब आए, गांव के मोजिस लोग आ गए। वो तो फिर मेरी 2 गाड़ियाँ थी, मैंने भरवाई। भराने के बाद वो बोलने लगे कि पैसा दे दो। मैंने बोला रसीद दे दो आप। बोलते हैं हम लोडिंग की रसीद नहीं देंगे। तो ये 330 रुपया जो इंक्लूडिंग लोडिंग और रॉयल्टी जैसे हमें DMO साहब ने बताया और रेट भी दी है उन्होंने। तो इनको मैंने बोला आप जितने भी पैसे ले रहे हो उसमें लिख दो, लोडिंग के इतने ले रहे हैं, रॉयल्टी के इतने ले रहे हैं, आप 5000 ले लो, 6000 ले लो, 10000 ले लो, लेकिन मुझे उसकी रसीद चाहिए। जब उन्होंने रसीद नहीं दी, 10-15 मिनट हम इधर खड़े रहे, तो उन्होंने बोला आप फ्री में लेके चला जाओ। मैंने बोला मैं फ्री में, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जो आपका रेट बनता है वो आप मेरे से पैसे ले लो और रसीद दे दो मुझे। जब वो नहीं माने तो फिर उन्होंने ऐसा किया, मेरे को उन्होंने डंपर का 400 फुट डंपर का उन्होंने 4200 रुपया लिया। वो रसीदें मेरे पास पड़ी हुई हैं, और उससे जो एक्स्ट्रा पैसे 3000 रुपया लेते थे वो उन्होंने मेरे से नहीं लिया। उन्होंने बोला ये आपसे बाद में ले लेंगे। तो बाकी जो लोग इधर ट्रांसपोर्टर आए थे उन्होंने बोला कि हमारे से भी इतना ही पैसा लो, आप हमारे से ज़्यादा क्यों ले रहे हो।
उन्होंने बोला नहीं भाई ये ठेकेदार को हम ये रेट लगा सकते हैं, आम पब्लिक को ये रेट नहीं लगा सकते। बाकी आप देख सकते हैं जम्मू से लेके पुंछ से राजौरी की तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं ऊपर जाम लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे, ये 1 घंटे से जाम लगा हुआ है। किसी को कोई पेशेंट है, कोई किसी को रात को घर जाना है, 2-2 घंटे जाम में लगे रहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर ध्यान नहीं देगी, सेंट तो क्या खुला लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये जो बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं इनको जब रियासी में ही कंट्रोल किया जाए, वहाँ से कम 10-10 गाड़ियाँ छोड़ें। जब जहाँ से ये सेंट लेके 10 गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं फिर 10 गाड़ियाँ छोड़ें। और जहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को अभी तक सेंट नहीं मिल पा रहा है। हमारे बुजुर्ग आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। हमें यहाँ पे जो बीच में रोड्स बनती थी, जो मैंने एक माइनिंग ली है, मेरे ब्रदर छोटे ने माइनिंग ली है, पहली माइनिंग यहाँ पे खुली है। हम बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बीच में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी ली जो है मशीनरी लगी हुई है, बीच में अलग अलग रास्ते बनाना पड़ते हैं। एज़ पर रूल जो गवर्नमेंट का है, एज़ पर रूल गवर्नमेंट का जो वो हमारा है कि हमने इसको माल जो निकालना है उसको सिस्टम के अकॉर्डिंग निकाल के एक जगह पे रखना है। रख करके जो गाड़ी की कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी में उसको डाल करके बाकायदा उसका वेट करके हम इस गाड़ी को बाहर निकालेंगे जहाँ से, जैसे कि जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। माइनिंग लीज होने को टफ है। आज से 8 महीने पहले जो ब्लॉक हुए, जो टेंडर हुए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। आज आप जहाँ से खड़े होके देख सकते हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक एक गाड़ी क्या 1 इंच गाड़ी नहीं जा सकती थी। हमने उस रोड को डेवलप किया है। किसी वजह से हम अगर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, हमारे सरपंच साहब आए हैं, जम्मू में भी ये जो लोडिंग का सिस्टम है आज से पहले से चलता। मेरी बात सुनिए, पहले भी लेते आए हैं, सब जो लोडिंग लेते थे वो एक्स्ट्रा थी, लिए बनती थी। यहाँ पे हमने 700-700 पे लड़के रखे हुए हैं और 2.5 करोड़ की मशीन रखी है। अभी हमारे बुजुर्ग आए हैं, उन्होंने कहा है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल आपका जितना वेट बनता है, जो गाड़ी की कैपेसिटी है उतना ही रोड डालें, उतना ही हम डालेंगे और हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे, लेकिन हमारा बिल्कुल वेट के हिसाब से अपनी गाड़ी लेके अपनी रवाना करेंगे और रोड डेवलप करेंगे। उसमें कंडा है। जब हम आज माइनिंग की बात आई है, हिंदुस्तान में जो माइनिंग होती है उसका एक हर गाड़ी का वेट होता है, जो भी वेट के एक्स्ट्रा कहीं भी नहीं जाते। रोडें ख़राब हो रही हैं, हर जगह पे गदर हो रहा है। उस रोड को बचाने के लिए एक हर गाड़ी में आरटीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बांधा है, इस गाड़ी में ये कैपेसिटी है, हम उसी में कैपेसिटी में देंगे। हमारे बुजुर्ग हमारे पास आए हैं, हम इनके पास सहमत हैं। जो हमें ये इन्होंने कहा है 9 टन की है, जिसका उसका कैपेसिटी रखी जाए। और आपकी मुझे बड़ी खुशी हुई, ये आए हैं, ये बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं, ये हमारे साथ देंगे और हम रल मिल के बड़ी एक आसानी से अच्छा काम करेंगे और बहुत ही कोशिश करूंगा। और अभी मेरा इनसे आग्रह है कि मुझे माइनिंग के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाए, मैं इस रोड को डेवलप करूं। अभी मुझे वो भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से मैंने आरबीएम तो नहीं किया जा रहा, हमें तंग करते हैं सर। आज तक क्या इतिहास रहा, जम्मू कश्मीर की जो माइनिंग होती थी वो इलीगल तरीके से होती थी, आज लीगल तरीके हुआ। आज रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को करोड़ों रुपए मिले, जो आज तक मिलते नहीं थे। हमारे जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट के जो मुलाजम थे उनको भी हमारे लोगों के टैक्स से पैसा दिया जाता था। आज मैं दावा करता हूँ जम्मू कश्मीर में माइनिंग में कम से कम करोड़ों रुपए, मुझे इतना तो नहीं है, 40 करोड़ रुपया सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजौरी से इकट्ठा हुआ है। और मेरे ब्लॉक से जैसे इन्होंने कहा है, मेरे को लग रहा है कि हर महीने में कम से कम 4 या 5 लाख रुपया उनको भी जाएगा। किसको? डिपार्टमेंट को जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से 2 दिन का। अगर जाम लग जाता है तो उसके ऊपर आपकी मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है? सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। हमने अभी बहुत ही जल्द और ब्लॉक भी खुल जाएंगे, आने वाले टाइम कंपटीशन हो जाएगा, बहुत अच्छा कंपटीशन होगा। जिसको जहाँ से अच्छा माल मिलेगा वो वहाँ से खरीदेगा। इसमें भी अभी आप कहा ये कंपटीशन चलता है, इनका आपस में हमारा होगा दिल से, और दिल की गहराइयों से मदद करने की कोशिश करेंगे। कोई भी गरीब हो, इन्होंने कहा हम पे बात रखी, लेबर की बात आती है बड़े अच्छे तरीके से। मैं अभी बात वही कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा लेबर की बात की है। लेबर के लिए बिल्कुल निष्पक्ष रेट में हमारा है 295 रुपये और बनता है 35 रुपये
35 रुपये क्यूबिक मीटर का, वो 35 रुपये लेबर का, इन्होंने तो 500 करवा दिया। अभी ये होने के बाद हम 35 ही रुपये दे पाएंगे, उनको इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले में जो माइनिंग का मसला है, जो रेट इन्होंने फिक्स किया है 17.5 रुपये पर फिट रेट जो इन्होंने फिक्स किया है, उसे हमारी जो गरीब आवाम है, जो गरीब जनता है, जो PMAY के मकान बन रहे हैं, वो कैसे ख़रीदेंगे उस रेत और बजरी को, और कैसे बनाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि आज हम इधर SDM साहब के पास मिलने के लिए आए थे। मेरे साथ साथी सरपंच भी हैं, बाकी जितने भी लोग जहाँ पे आए थे, हमने 15 तारीख का टाइम दिया है उनको। अगर ये मसला 15 तारीख से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने हल नहीं किया तो हम इस जो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े वो हम करेंगे, क्योंकि ये लोगों का मसला है, ये गरीब आवाम का मसला है। सरकार के कान तक कोई यूँ नहीं रेंगती, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप उधमपुर की बात करो, वहाँ पे 5.5 रुपये फिट जो सैंड है या बजरी मिल रही है। सांबा से हमने पता किया, वहाँ पे 3.5 रुपये मिल रहा है। जम्मू में 6 रुपये मिल रहा है। क्यों हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी को सबसे ज़्यादा रेट लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, अमीर लोग हैं, वो पैसा देंगे तो मकान बनाएंगे। क्या इधर गरीब लोग नहीं हैं? एकदम फार फलांग एरिया है, आप देखते हो। मोहम्मद सरपंच दरमाड़ी पंचायत थुरू। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए क्योंकि हमारे लोगों की परेशानियाँ हैं, क्योंकि हम आज तक डिमांड करते रहे। ये जो बजरी रेत का मसला था, काफ़ी 1 साल से हम ये मतवातर गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से ये डिमांड करते रहे कि हमें ये या तो पंचायत वालों को दी जाए, तो ये जितना भी जो इस पर बैन लगा हुआ था बजरी पर। लेकिन कल परसों से ये सुनने में आया जो एक टेंडर खुल गया है यहाँ सलाल वाली साइड, तो वो 20,000 में 15,000 में गाड़ी जो उसमें जो साइड पर जो पहुँचेगी गरीब आदमियों को, उस वजह से लोग बड़े परेशान हो गए कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया था जो PMAY के मकान बनाने थे गरीब लोगों के लिए, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। लेकिन ये बात सुनकर इतनी महंगाई की, वो लोग बिल्कुल मायूस होकर रह गए कि ये किस तरह हम ये मकान, ये जो गरीब लोग हैं, हम किस तरह बनाएंगे इतनी महंगाई में। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इसके बारे फिर नज़रसानी की जाए। तो या तो ये पंचायत के हवाले जहाँ जहाँ है, जिस तरह अरनास में है, दरमाड़ी में है, तो या सलाल में है, जिन पंचायतों में ये बजरी रेता जो माइनिंग का है थोड़ा बहुत जो चल सकता है काम, वो पंचायतों के हवाले किया जाए, ताकि गरीब लोग जो हैं वो अपने मकान PMAY के बना सकें। पंचायत हल्का कैंठी भी आज हम यहाँ सब डिवीज़न दरमाड़ी में आए और मेरे साथी सरपंच 3-4 थे और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और हमने SDM, आज तो बेसिकली हमने प्रोटेस्ट रखा था। SDM साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि मैं इस जो भी आपका जेन्युइन इशू होगा इस पर गौर करूँगा, और हमने अपना मेमोरेंडम जो है पेश किया है। मेरी रिक्वेस्ट SDM DC मैडम रियासी से है कि मैडम आप इस कमेटी की चेयरमैन हो, आपने चंडीगढ़ वाले लोगों को टेंडर दे दिया, आपको पता नहीं है पंचायतों में गरीब लोग बसते हैं। आप अगर सलाल वाले ही पंचायत को उसका टेंडर देती तो पंचायत में रेवेन्यू पंचायत का कलेक्ट होता, और उस पंचायत में सरकार के फ़ंड की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। पहले सरकार हमें दे क्या रही है, पंचायत में 25 से 30 लाख हमें फ़ंड्स दे रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे सलाल डैम की हमारी बिजली थी वो इन्होंने बाहर दूसरी स्टेटों में दे दी है, लिहाजा हमारे पे कुछ ना कुछ तो रहम कीजिएगा। और जैसे मैडम ने कहा कि आप DMO से बात कीजिएगा, मैंने DMO से बात की तो उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसमें मेरा रोल ही कुछ नहीं है, ये तो सीधा DC मैडम का रोल है जिसने रेट फिक्स किए हैं। मैडम जी, अगर आपने खुद ही रेट फिक्स करने दे तो पंचायतों में इलेक्शन क्यों करवाए? पंच और सरपंच BDC DDC क्यों बनवाए थे? और कोई भी जो भी इतना बड़ा इशू आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना था, उससे पहले आपने पंचों सरपंचों से DDC BDC से बैठ के एक मीटिंग करनी थी। आपको क्या लगता है कि जो विभाग, उच्च विभाग के अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बच रहे हैं, और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लोकल सरकार बनाई गई है, यहाँ पे पंच सरपंचों को लोगों ने वोट दिए गए हैं, और फैसले आप डिस्ट्रिक्ट में बैठ के खुद करते हो, हमारा क्या रोल है? फिर तो आप पंचायतों को भी चलाओ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इतनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक की बात सुननी चाहिए। हम पब्लिक के चुनाइंदे हैं, लोगों के जो भी पब्लिक के सवाल जवाब हमने देने होते हैं, और आप अपने लेवल पे बैठ के किसी को 10 रुपये रेट फिक्स करते हो, किसी को 17 रुपये, ये कौन सा इंसाफ है? तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम 15 तारीख तक वेट करेंगे। जैसे SDM साहब ने बताया, अगर इस मुद्दे पर कोई मसला हल नहीं होता है तो हम एक आध अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। हमें फ़ख्र होगा, हम अपनी पब्लिक के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर।
कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।